लोकसभा के चुनाव अपनी पूर्णता की तरफ है। सिर्फ एक चरण और बाकी है। परसों छठे फेज का भी चुनाव संपन्न हुआ। 58 सीटों वाले चरण में भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीट थी, जबकि 5 सीट उसके सहयोगी दलों के पास थी। इस दौर में कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं थी। 4 सीट बसपा के पास, 4 सीट बीजेडी के पास और 3 सीट तृणमूल कांग्रेस के पास थे। 2 सीट अभी के इंडिया गठबंधन के पास थी। बंगाल के 8 सीटों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 5 सीट थी और तृणमूल कांग्रेस के पास 3 सीट थी। बंगाल के प्रादेशिक समाचार पत्रों और राजनीतिक जानकारों के अनुसार यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। इन 8 सीटों में 4 सीट टीएमसी के पास और 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की 6 सीटों में 4 सीट बीजू जनता दल के पास थी, 2 सीट भाजपा के पास थी। इस बार पूरी की सीट पर उलटफेर हो सकता है। यहां बीजेडी और भाजपा दोनों 3-3 सीट जीत सकती हैं। कांग्रेस के लिए उड़ीसा में कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा। यहां भारतीय जनता पार्टी की टैली में इस दौर में 1 सीट बढ़ सकती है। झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव है और इसमें 2-2 या 3-1 का स्कोर रह सकता है। पिछली बार चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। कश्मीर के अनंतनाग सीट पर महबूबा मुफ्ती के उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के बीच में कड़ी टक्कर है। यहां भी तटस्थ महबूबा मुफ्ती के उम्मीदवार को फायदा मिल सकता है। संक्षेप में यदि हम विवरण प्रस्तुत करें तो इस दौर में 58 सीटों में 27 पर एनडीए गठबंधन, 26 पर इंडिया गठबंधन और 5 पर अन्य लोग बढ़ोतरी लिए हुए नजर आ रहे हैं। यहां पिछले के मुकाबले इंडिया गठबंधन 24 सीटों की बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि एनडीए को 18 सीट का झटका लग रहा है। यह आंकलन प्रमोद जैन द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि यह आंकलन सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के आधार पर यह मेरा एक आकलन है। अंतिम फैसला 4 जून को ही होगा। इस चरण के बाद मेरे आकलन के हिसाब से इंडिया गठबंधन को 245, एनडीए गठबंधन को 213 व अन्य को 28 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यह आकलन सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के आधार पर यह मेरा एक आकलन है। अंतिम फैसला 4 जून को ही होगा।